So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, today we are going to discuss our third unit of academic English for MA English semester 1. So, as we are doing a quick revision, so let's start with the topic that is paragraph, types of paragraphs and enumeration. आज तीन टॉपिक्स हैं इस यूनिट में एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. टाइप्स ऑफ पैराग्राफ जो क्वेश्चन है डायरेक्ट 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखना है. बिकॉज जो भी क्वेश्चन है, जितने भी आपको यूनिट्स हैं ना, सभी यूनिट्स में जहाँ पे टाइप्स आ जाए ना किसी चीज़ के कि उसके ये टाइप्स हैं, तो समझ लेना कि वो क्वेश्चन डायरेक्ट 10 मार्क्स में आपको आ सकता है. नाउन्स हो गए उसके टाइप्स, वर्ब्स हो गए उसके टाइप्स, ठीक है, और ये पैराग्राफ हो गया उसके टाइप्स. ये अलग अलग टाइप्स जो हैं 10 मार्क्स में डायरेक्ट, राइट. तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे पेपर में. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट. व्हाट इज पैराग्राफ, फिर हम करेंगे इसके टाइप्स. पैराग्राफ एक्चुअल में क्या होता है? पैसेज लिखते हो आप, पैराग्राफ्स में लिखते हो, तो पैराग्राफ. So, a paragraph is a piece of writing which consists of one or more sentences. जब हम एक से ज़्यादा sentences लिखते हैं और उनको combine कर देते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं? एक paragraph बन गया है, right? Piece of writing which consists of one or more sentences. और हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, एक पैराग्राफ में सिर्फ एक ही आइडिया होना चाहिए एंड अ पैराग्राफ शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ न्यू लाइन. ठीक है, जैसे आप किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हो, राइट. जैसे मैंने नॉइस पोल्यूशन का एग्जांपल ले लिया, ग्लोबल वार्मिंग का एग्जांपल ले लिया, तो अगर जब आप उसके बारे में बात करने वाले हो तो पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन दोगे, तो उसका पैराग्राफ अलग से बनेगा. फिर सेकंड पैराग्राफ में आओगे, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है वो समझाओगे, ठीक है. थर्ड में उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं. फोर्थ पैराग्राफ में जाओगे, फिर हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. मतलब ऐसे उनको पैराग्राफ्स में डिवाइड करो. एक पैराग्राफ में एक ही आइडिया होना चाहिए. ऐसा नहीं है उसी पैराग्राफ में ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन आ रही है, उसी में आप उसके इफ़ेक्ट्स बता रहे हो, उसी में आप उसकी प्रिवेंशंस बता रहे हो. वो कभी भी एक पैराग्राफ नहीं होता. एक पैराग्राफ हमेशा एक आइडिया कंटेन करता है, राइट. इट शुड हैव ओनली वन आइडिया. पैराग्राफ हमेशा एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, और जब भी आपको लगे कुछ उसमें से इंफॉर्मेशन बहुत ही इररिलेवेंट है, इतनी भी ज़रूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको डिलीट आउट कर दो. ठीक है जी. I hope this is clear what in actual is paragraph. Now comes the types of paragraph. Paragraphs 4 तरह के होते हैं और ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है पेपर में. फर्स्ट इज एक्सपोजिटरी, सेकंड इज डिस्क्रिप्टिव, थर्ड इज नरेटिव एंड फोर्थ इज पर्सुएसिव. तो देखिए जी, एक्सपोजिटरी बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं समझाऊंगी. एक्सपोजिटरी मतलब जब आप किसी को किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो. जैसे मैंने कोई केस स्टडी की या मैंने कोई रिसर्च की, मैंने कोई पेपर लिखा, ठीक है, तो मैं उस रिसर्च पेपर में बहुत सारे फैक्ट्स उसमें ऐड कर रही हूँ. अपनी जितनी भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स मैंने यूज़ की हैं वो मैंने ऐड कर ली. जो जो मुझे एविडेंसेस मिले वो मैंने ऐड कर दिए, ताकि जो रीडर है उस आर्टिकल को रीड कर रहा है, मेरे उस रिसर्च पेपर को रीड आउट कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो. बिकॉज उस रिसर्च पेपर में मैंने एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की है कि मैंने कौन कौन से फैक्ट्स ध्यान में रखे हैं, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ की है, कौन कौन सी मैथडोलॉजी यूज़ की है. तो वैसे ही होते हैं एक्सपोजिटरी पैराग्राफ. वो पैराग्राफ जो इस तरह से लिखे जाते हैं ताकि हम उस रीडर को ईजीली वो सारी चीज़ें सिंपल वर्ड्स में समझा सकें. ठीक है. इट इन्फॉर्म्स द रीडर्स अबाउट एवरीथिंग, प्रेजेंट सम फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स और अदर डाटा रिक्वायर्ड, ताकि हम ईजिली सामने वाले को अपनी बात समझा सकें, एक्सप्लेन कर पाएँ हम एविडेंस के साथ. उसको बोलते हैं एक्सपोजिटरी पैराग्राफ्स. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ सेकेंड इज डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब करना किसी प्लेस को, किसी पर्सन को, किसी थिंग को. ठीक है. मतलब यहाँ पे जब आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हो, हमारी 5 सेंसेस है ना, वहाँ पे वर्क करनी चाहिए. कि आप कोई चीज़ बता रहे हो किसी को, सामने वाले की 5 सेंसेस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं उस टाइम पे.
ठीक है जी, मतलब एक तरह से बहुत ही आर्टिस्टिक वे में आप वो चीज़ बता रहे हो। जैसे कहते हैं ना, अ पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स। एक पिक्चर ऐसी पिक्चर है कि उसको शब्दों की ज़रूरत नहीं है, बट वो पिक्चर बहुत कुछ बोल रही है। बस वही चीज़, मतलब इस तरह से अपनी बात रखो, इस तरह से वो पैराग्राफ लिखो कि सामने वाले की 5 सेंसेस मतलब इतनी खुश हो जाए ना, एक तरह से बहुत ही अपीलिंग वे में। पेंट अ क्लियर पिक्चर दैट हाउ दिस सोल्यूशन विल वर्क इन योर लाइफ। मतलब इस तरह से पैराग्राफ लिखो उस टॉपिक पे, ताकि वो दूसरे की लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सोल्यूशन दे सके। आई होप दिस इज क्लियर। उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। नरेटिव, नरेटिव सिंपल है, जब हम स्टोरीज वगैरह सुनाते हैं, टेल सुनाते हैं किसी को, ठीक है जी, वही स्टार्टिंग मिडल एंड एंड। हम जब किसी को टेल सुनाते हैं किसी इवेंट के बारे में, मे बी हम नॉट ओनली टेल, क्या पता हम किसी पर्सन के बारे में नरेट कर रहे हैं, किसी करेक्टर है जो उस स्टोरी में जो करेक्टर है ना, उसकी लाइफ के बारे में हम नरेट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं नरेटिव पैराग्राफ्स, राइट। देन कम पर्सुएसिव पैराग्राफ। पर्सुएसिव को हम आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ भी बोलते हैं। कन्विंस द रीडर टू एक्सेप्ट राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। मतलब इस तरह से हम उस चीज़ को लिखते हैं। जैसे मैंने अपने कुछ व्यूज़ लिखे पैट्रियार्किकल सोसाइटी पे, ठीक है, तो वहाँ पे जो रीडर है उसने रीड किया और उसने मेरे उस पॉइंट को रीड करते हुए सोचा कि यस, ये जो राइटर है इसका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है, जो इसने बोला वो बात भी सही है। मतलब वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि यस, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है। मतलब आप रीडर को कन्विंस कर दो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होता है पर्सुएसिव पैराग्राफ। आई होप दिस इज क्लियर। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। फर्स्ट इज एक्सपोजिटरी, जब आप किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो प्रॉपर फैक्ट्स देके, प्रॉपर एविडेंस देके, ठीक है। सेकेंड इज डिस्क्रिप्टिव, जब आप डिस्क्राइब कर रहे हो पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में या किसी चीज़ के बारे में और इसमें 5 सेंसेस इन्वॉल्व हो रीडर की। नरेटिव में आप स्टोरी सुना रहे हो या जो करेक्टर है उस स्टोरी को उसके बारे में आप बता रहे हो, केस स्टडी कर रहे हो किसी के बारे में। फोर्थ इज पर्सुएसिव आर्गुमेंटेटिव, जहाँ पे आप रीडर को कन्विंस कर लो अपनी बातों से, ठीक है जी। नाउ थर्ड टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक इज इन्यूमरेशन। इन्यूमरेशन बहुत ही सिंपल टॉपिक है। जैसे आप क्या करते हो, बाज़ार में जाते हो, ठीक है, उससे पहले आपकी मम्मी जो है आपको लिस्ट बना के देती है एक, ठीक है, कि बच्चे चीनी लेके आनी है, ठीक है, चाय पत्ती लेके आनी है, नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है, ऐसे ही होता है, ठीक है जी। उसको यूनुमरेशन बोलते हैं। मतलब आउटलाइनिंग द पॉइंट्स और आइटम्स इन एन ऑर्गेनाइज मैनर। जब हम बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ आइटम्स हैं उनको लिस्ट आउट करते हैं, उसको बोलते हैं हम यूनुमरेशन। मोस्टली यूज़ ऑफ बुलेट्स, जैसे आपने देखा होगा वर्ड तो आप यूज़ करते होंगे, ठीक है, पीपीटी बनाने में उस टाइम में काम आती है। वहाँ पे आते हैं ना आपको ऑप्शंस होते हैं कि आपने बुलेट्स यूज़ करने हैं, ऐसे वाला, कोई स्टार वाला होता है, कोई डॉट वाला होता है, कि आपने नंबर्स देने हैं तो आप कौन सा बुलेट यूज़ करना चाहते हो, या सिंपल आप नंबरिंग यूज़ करना चाहते हो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या होता है, इन्यूमरेशन ही तो होते हैं। जब आप नंबरिंग करते हो किसी चीज़ की या बुलेट्स लगा के उसको लिस्ट इन करते हो आप, ठीक है। जैसे कई बार हम कोई चीज़ लिखते हैं, फर्स्ट दिस, नेक्स्ट दिस, इन एडिशन टू दिस, मतलब ये चीज़ें आप लिखते चले जाते हो। कोई पैराग्राफ भी जब आप लिखते हो, क्योंकि न्यूमरेशन जो है पैराग्राफ से रिलेट हम पढ़ रहे हैं, तो यूनुमरेशन यहाँ पे कैसे काम आता है कि जैसे आपने कोई चीज़ लिखी, किसी इवेंट के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो, तो आप लिखोगे फर्स्ट दिस हैपेंड, फिर स्टार्ट हो जाओगे नेक्स्ट दिस हैपेंड, फिर उसके बाद लिखोगे इन एडिशन टू दिस दिस हैपेंड, राइट। ऐसे ऐसे नहीं लिखोगे ये हुआ एंड देन दिस, मतलब एक ही चीज़ बार बार रिपीट नहीं करोगे, ठीक है, तो वो थोड़ा गंदा लगता है लिखने में। तो वही वो चीज़ बोल रहे हैं कि जब भी आप कोई चीज़ लिखो, या तो बुलेट्स का यूजेज करो, नंबरिंग्स का यूजेज करो, लिस्टिंग करते हो ना, कोई भी चीज़ लिस्ट बनाते हो बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में, या तो उसको ऐसे लिखो फर्स्ट नेक्स्ट एंड देन एडिशन टू, ऐसे। ये बहुत ही सिंपल वे है टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, दैट इज़ टू लिस्ट इट। मतलब कोई भी चीज़ को लिस्ट करना है, लिस्ट बनानी है ऑर्गेनाइज मैनर में, किसी भी चीज़ को लिस्ट इन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है इन्यूमरेशन, ठीक है। लिस्टिंग और नेमिंग द थिंग सेपरेटली 1 by 1, ठीक है। किसी चीज़ को या नेमिंग करनी है किसी चीज़ की इन ऑर्गेनाइज मैनर 1 by 1, तो वहाँ पे इन्यूमरेशंस यूज़ किए जाते हैं, राइट।
एंड आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू बिकॉज मैनी ऑफ यू आर कन्फ्यूज इन न्यूमरेशन. ये शायद 2 मार्क्स में ही आपको पेपर में आएगा, ठीक है. 10 मार्क्स में आपको आएगा टाइप्स ऑफ पैराग्राफ. तो ये आपको अच्छे से करके जाना है. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. आई होप ये यूनिट 3 की आपको क्विक रिविजन हो गई है. ठीक है जी. वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.